Hello everyone. Today we are going to discuss important MCQ questions from forward block and INA. ये चैप्टर आपके सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये चैप्टर में अच्छे से तो डिस्कस, ऑब्वियसली अभी हम चैप्टर तो डिस्कस नहीं कर रहे, बट इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा चैप्टर सम अप हो जाएगा. तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं. So this is your first question. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, why did सुभाष resign from the civil service? सुभाष ने सिविल सर्विस से क्यों रिजाइन किया? What was his reason? मुझे जस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जानना है. बताओ इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको कौन सा लगता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. ऑप्शन रीड कर देती हूँ. Because he wanted to join the Congress. He did not want to serve the Britishers. He was a man of action more than a political realist. And last one is B and C. तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी क्या होगा? जल्दी बताओ. तो इसका आंसर क्लियर कट ऑप्शन बी होगा. फाइन. बिकॉज वो ब्रिटिशर्स को सर्व नहीं करना चाहते थे. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन्होंने सिविल सर्विस से क्यों रिजाइन किया. सिंपली वो ब्रिटिशर्स को सर्व नहीं करते थे, मतलब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया. क्लियर है? नेक्स्ट है, why did सुभाष become a स्वराजिस्ट? वो स्वराजिस्ट क्यों बने? what was the reason behind it? ऑप्शंस है, he was not in the favor of Gandhian methods, he was a lover of Swaraj party, he was an aggressive fighter and never supported the Britishers. And last option is both A and C. So बताओ इसका आंसर आपको कौन सा सही लग रहा है? A, B, C, D क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके. क्या होगा? जल्दी बताओ. A, B, C, D क्या होगा? जल्दी बताओ. सो गाइस इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. वो कभी भी गांधीयन मेथड्स को कभी भी वो सपोर्ट नहीं करते थे और इसकी वजह से वो अलग हो गए, वो स्वराजिस्ट बन गए. क्लियर? समझे? और किसी किसी को डाउट होगा कि ऑप्शन सी क्यों नहीं सही है. देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट आंसर बताना है. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो अग्रेसिव फाइटर थे. चलो ठीक है, अग्रेसिव फाइटर थे, बट वो कभी भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करते थे. तो यहाँ पे स्वराजिस्ट और ब्रिटिशर्स में क्या रिलेशन आता है? तो इसी वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है. समझे? इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा ये दोनों में. सो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Name the party organized by Subhas in 1939. Swaraj Party, INA, Forward Bloc, both B and C. समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ. ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ. सिंपल. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. आपका चैप्टर का भी नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक. अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इस पर्टिकुलर पार्टी या फिर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किसने ऑर्गेनाइज किया, कौन से ईयर में किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप याद रख सकते हो ये सारी चीजें. एक कॉपी लो. कॉपी में पहली बात आप 3 ब्लॉक्स बना लो. ऐसे 3 ब्लॉक्स बना लो. अब फर्स्ट वाले ब्लॉक में आप ईयर लिखो कि किस ईयर में जो पर्टिकुलर चीज है वो किस ईयर में हुई. एंड देन आप यहाँ पे लिखो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ भी पार्टी है या कोई फाउंडेशन, कुछ भी है, लिख दो. उसके बाद क्या लिखना है? फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि जो भी फाउंडर था या जिसने भी शुरू किया, जो कुछ भी है, जिस भी पर्टिकुलर इंसान का आपको नाम यहाँ पे याद रखना, वैसे लिखो. तो ऐसे करोगे तो हिस्ट्री का जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी पूरे. बिकॉज इतने सारे चैप्टर्स है ना, समझ रहे हो ना, इतने सारे चैप्टर्स है, एक दिन में रिवाइज करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट यार इट्स वेरी डिफिकल्ट. मुश्किल है बहुत. मैंने भी अपने टाइम ऐसे ही किया था कि मैंने पहले ही सारे डेट्स, ईयर्स और फाउंडर्स के नाम मैंने एक कॉपी में अच्छे से लिख के रख लिया था. एग्जाम से पहले मैंने क्या किया कि मैंने कॉपी खोला, सारे डेट्स देख लिए, फाउंडर्स के नाम देख लिए, और सब कुछ ऐसे रिवीजन हो गया मेरा. पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा. और वैसे भी हमारे तो नॉर्मल एग्जामिनेशन थे, हमारे तो एमसीक्यू क्वेश्चन वैसे आते नहीं थे, तो इसीलिए भी उतना डिफिकल्ट नहीं था. बट तभी भी आपके लिए डिफिकल्ट है, और प्लस ऐसे करोगे तो उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा. समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कर सकते हो, और ऐसे करके मतलब मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिले थे हिस्ट्री में. ये मैं आपको बताना चाहती थी. इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी, पताबी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सुभाष चंद्र बोस. बताओ
ABCD क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ABCD क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है सबको? आगे मूव करो, यहाँ पे लिख देती हूँ डी। समझ गए? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज द त्रिपुरा कांग्रेस सेशन हेल्ड? त्रिपुरा कांग्रेस सेशन कब हुई थी? 1938 में, 1939 में, 1940 में या फिर 1942 में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार, समझे? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन भी अगर आपको याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आंसर क्या होगी, इसके आंसर होगी ऑप्शन बी, समझे? 1939। क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। Whom Gandhi supported for the presidency of the Tripura Congress session? Tripura Congress session के लिए गांधी ने किसको सपोर्ट किया था for becoming the president of this particular session? किसको उन्होंने सपोर्ट किया था या फिर किसका नाम उन्होंने सामने रखा था? सुभाष चंद्र बोस, पताबी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद और नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके। So the right answer will be option which one? Option A, B, C, D। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वही है, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपको जल्दी जल्दी सोच सोच के आंसर्स बताने होंगे, तो अभी भी आप जल्दी जल्दी कमेंट करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो बताओ क्या होगा, और कितने बच्चों ने ऑनलाइन लिया है, मतलब कितने बच्चों ने स्कूल से चूज किया है और कितने बच्चों ने मतलब होम बेस लिया है, कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर कोई भी डिफिकल्टी होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइन, समझ में आ रही है बात? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पताबी सीतारामैया। फाइन, गांधी जी ने पताबी सीतारामैया को सपोर्ट किया था, बट बिकॉज वो हार गए थे, वो नहीं जीत पाए इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। इस पर्टिकुलर सेशन में किसने जीता? तो सुभाष चंद्र बोस ने जीता। ही वॉज री इलेक्टेड, मतलब पहली बार तो उन्होंने हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड किया था, फिर त्रिपुरा सेशन में उन्हें चांस मिला। फाइन, तो उसमें वो इलेक्टेड, मतलब ही वॉज इलेक्टेड, बट कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो सब अभी आगे क्वेश्चंस है उसी से रिलेटेड। तो फिर फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से। क्लियर है? तो गांधी जी ने क्या कहा था जब सितारामैया हार गए थे? तो गांधी जी ने कहा था कि सितारामैया से ज्यादा ये मेरी हार है, ये मेरी हार है। फाइन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड सून आफ्टर द री-इलेक्शन ऑफ सुभाष फॉर द कांग्रेस सेशंस प्रेसिडेंटशिप? सो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब भी री इलेक्शन बोलेगा तो समझ लो त्रिपुरा सेशन की बात की जा रही है। सो क्या हुआ था त्रिपुरा सेशन के बाद? सुभाष कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग कमिटी अगेंस्ट द विशेस ऑफ गांधी, a rift was created between orthodox wing and Subhas. Next is both A and B, and last one is none of the above. So जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा आपके बुक में या फिर कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि उन्होंने ऐसी कोई वर्किंग कमिटी स्टार्ट की थी आफ्टर रिजाइनिंग। ठीक है, समझे? मतलब कि आफ्टर री इलेक्शन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपके बुक में। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अरे दैट मीन्स एक मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। गांधी ऑर्थोडॉक्स विंग रेफर्स टू गांधी विंग। फाइन, और दूसरे साइड थे सुभाष, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस या फिर एक रिफ्ट क्रिएट हो गया था। सो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? को नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 है who was elected as a president of Congress session in place of सुभाष चंद्र बोस? जब भी बोला जाएगा कि कांग्रेस सेशन री इलेक्शन या फिर सुभाष की जगह पे किसको री इलेक्ट किया गया था, तो सिंपली समझ लो कि त्रिपुरा सेशन की बात की जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में बार बार लिखा रहा है त्रिपुरा कांग्रेस सेशन, सो यू नीड टू रिमेम्बर, यू नीड टू नो बिफोर हैंड कि किसके बारे में बात की जा रही है। त्रिपुरा कांग्रेस सेशन के बारे में बात की जा रही है। क्लियर रहेगा, याद रहेगा आपको? सो क्या हो गया इसके ऑप्शंस? शाह नवाज खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर GS ढिल्लों, पताबी सीतारामैया। सो उन्होंने जब रिजाइन कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो उनके बाद किसने मीटिंग के लिए, मतलब हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन? किसे इलेक्ट किया गया था या फिर कौन सेलेक्ट हुए थे? सो टेल मी द आंसर, क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जल्दी से बताओ। जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छे से पता होगा, उसको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने डेफिनेटली इसको मार्क आउट किया होगा, उन्होंने लर्न भी किया होगा ये चीज।
तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, एबीसीडी क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, फाइन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रिंसिपल वाज फॉलोड बाय नेताजी। नेताजी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, इसका क्लियर आंसर देना, इधर उधर घुमा फिरा के नहीं। England's necessity was India's opportunity. देश नायक laws, application of strong violence, none of the above. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, England's necessity was India's opportunity. Next one is question number 10. Which one of the following are not the factors responsible for the formation of the forward bloc? So यहाँ पे not बोल रहा है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से factors were responsible for the formation of forward bloc. It is highlighting on the word not. समझे, not के बारे में बात की जा रही है, कौन से factors responsible नहीं थे forward bloc के formation को के लिए. Options are Subhas re-election as president, Congress president against Gandhi's wishes. Subhas socialist and revolutionary ideas, both A and B, and last one is none of the above. तो ये दोनों तो थे ही responsible, and definitely option C भी होगा ही. So इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा option D. सबको को क्लियर है, देख लो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म. फॉरवर्ड ब्लॉक कब फॉर्म हुई थी, जुलाई 1938, मई 1939 या फिर अगस्त 1940, और लास्ट में क्या है, नन ऑफ द अबव. तो बताओ मुझे, फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्म हुई थी, हमने स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन कर लिया था, सो उसमें देख लो आप बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, बताओ मुझे जल्दी से. इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जल्दी से बताओ. आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर कमेंट करके. स्टार्टिंग में ही तो हमने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, उसी में तो हमने ईयर देख लिया था 1939. तो यहाँ पे तो बस एक ही ऑप्शन है, मई 1939, तो यही होगा. क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे मूव करो. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक. फॉरवर्ड ब्लॉक की इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ एंड रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग द कांग्रेस एंड ऑल द अबव. क्या होगा इसका आंसर, सो यस गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ एंड ऑल रैडिकल ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर है, ओके. Moving on to question number 13. In what way the forward bloc would work after attaining independence? Independence के बाद forward bloc किस तरीके से काम करेगी, और मतलब मिली क्या काम करेगी और किस तरीके से काम करेगी, किस पर्पस के लिए काम करेगी. So it will work for the welfare of Indian peasants. It will work for the eradication of linguistic and cultural autonomy. It will work for the establishment of a सोशलिस्ट पार्टी एंड ऑल द अबव. क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सोच समझ के बताना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इट्स इंपॉर्टेंट. जल्दी से बताओ क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जल्दी से बताओ. कोई आंसर नहीं कर रहा, जल्दी 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 आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. या आगे मूव करते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मेजर्स व्हिच वर नॉट सजेस्टेड बाय नेताजी. इसमें से कौन से मेजर नेताजी ने नहीं सजेस्ट किए थे. फाइन, यहाँ पे किस वर्ड पे स्ट्राइक किया जा रहा है, नॉट पे. याद रहेगा सबको, नॉट पे. सो एबॉलिशन ऑफ महलवारी सिस्टम, अ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, गिविंग सेवरल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स टू लेबर्स एंड बोर्ड 2 and 3. जल्दी से बताओ कौन सा इसमें से मेजर नेताजी ने नहीं दिया था, नहीं दिया था, जल्दी से बताओ. और क्वेश्चन भी जब पढ़ोगे तो ध्यान से देख लेना, वहां पे नॉट लिखा हुआ है या फिर सिंपल है क्वेश्चन, देख के ही क्वेश्चन का आंसर देना, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे. जल्दी बताओ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. क्लियर है सबको, उन्होंने कभी भी नहीं कहा था महलवारी सिस्टम के बारे में. क्लियर है, आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डिड नेताजी सजेस्ट शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. इजी क्वेश्चन है, उनके हिसाब से कौन सा, इसमें से कौन सा पॉइंट शुड बी मेड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजंस. राइट टू वर्क, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट टू स्पीच, राइट टू बिलीव. सो सिंपल इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या लगता है आपको क्या होगा.
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू वर्क। क्लियर है सबको? जिसको नहीं है बुक रीड करो, बुक रीड करोगे सब कुछ मिल जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लुक्ड अपॉन एज द एनिमी नंबर 1 बाय द ब्रिटिशर्स। ये क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी, सुभाष बोस, लाला लाजपत राय, ऑल द अबव। क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट करके मुझे इसका आंसर। इसका आंसर क्लियर कट सुभाष चंद्र बोस होगा। सबको समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये लाला लाजपत राय नहीं है, मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ दूसरे कलर पेन से, वरना बच्चे आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर उसमें दिखता है ये वाले पे टिक तो कंफ्यूज। तो ये होगा, ये वाला इसका आंसर है, सुभाष बोस। क्लियर है? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज अ फ्री इंडिया सेंटर सेट अप इन 1944? इट विल बी वेयर, ओके, बिकॉज ईयर तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो यहाँ पे होगा वेयर वाज, कहाँ पे फ्री इंडिया सेंटर सेटअप हुई थी 1941 में, ईयर भी दिया हुआ है। तो बताओ मॉस्को में, रशिया में, बर्लिन में या फिर ब्रिटेन में? बताओ क्या होगा? ABCD क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट करके। फिर बी, A, B, C और D, जल्दी से बताओ क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम देने को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्लिन। क्लियर है? सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो। डाउट नहीं है तो आगे मूव करो, बताओ आगे मूव करो, बताओ। आपके रिस्पॉन्स का बहुत ज्यादा इंतजार है मुझे, बहुत बेसब्री से आपके रिस्पॉन्सेस का इंतजार है, तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? क्लियर है तो चलो आगे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नेताजी वाज द एडिटर इन चीफ ऑफ एन इंग्लिश मंथली, नेम इट। कौन से मंथली के वो एडिटर इन चीफ थे? और यहाँ पे इंग्लिश मंथली की बात की जा रही है, तो ध्यान देना क्वेश्चन पे, समझे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा जल्दी से बताओ। ABCD क्या होगा जल्दी से बताओ। और हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहती थी, मैं बार बार भूल जाती हूँ आपको कहना, कि जब भी आप टेस्ट दोगे ना या फिर जब भी आप मेरे साथ वीडियो देखोगे तो आप मार्क करते चलो कि आपने कितना सही किया कितने गलत किया, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले। वीडियो खत्म होने से पहले आपको मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, तभी तो पता चलेगा कि आपकी स्किल इंक्रीज हो रही है, मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आपका चैप्टर क्लियर है या फिर आपको और रिवीजन की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? ये आपके लिए ही बेटर होगी। आप खुद को इवेलुएट करो कि आपको कितने मार्क्स मिल रही है। झूठ मत लिखना कि मुझे 30, सपोज 25 क्वेश्चन है, तो आप कह लोगे कि नहीं मुझे इसमें से 25 मार्क्स या फिर 24 मार्क्स मिले। जितने मिले उतने ही बताओ, मुझे उससे क्या फायदा होने वाला है? मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप ही का नुकसान होगा। आप खुद इवैल्यूएट करो कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आप कितने घाटे में हो। समझ में आई? तो चलो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा था आजाद। क्लियर है? आगे मूव करें। आजाद हिंद, सॉरी, आजाद हिंद। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज INA स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताओ। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेवल आर्मी, ऑल द अबव। सारे बच्चे एक साथ कमेंट करके बताओ इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल आर्मी। क्लियर? ओके। Question number 20. Who was the organization of Indian Independence League? Subhash Chandra Bose, Captain Mohan Singh, Raj Bihari Bose, all the above। क्या होगा इसका आंसर? ABCD क्या होगा जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज बिहारी बोस। क्लियर? Next one is who had surrendered himself to the Japanese forces after the forces attacked Malaya? जब मलाया को जापानीज फोर्सेस ने अटैक किया, राइट? जब जापानीज फोर्सेस ने मलाया पे अटैक किया तो किसने सरेंडर कर दिया अपने आप को? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन लाल सिंह, राजबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सिंपली ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह। सबको क्लियर है? सबने सही आंसर दिया है? देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why had the Indian officers, military and civil, दोनों ऑफिसर्स की बात की जा रही है, proceeded to Tokyo? वो लोग टोक्यो की तरफ क्यों प्रोसीड किए थे? To help नेताजी rescue the British forces, to meet Japanese high command. They did not, they had not proceeded to
टोक्यो एंड नन ऑफ द अबव। वो गए नहीं थे टोक्यो में, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, या फिर वो गांधी जी की नेताजी की मदद करने के लिए गए थे, उन्हें बचाने के लिए गए थे ब्रिटिश सोल्जर से, या फिर जापानीज हाई कमांड से मिलने के लिए। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? है ABCD क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर। सो यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मीट द जापानीज हाई कमांड, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? All right. Moving on to question number 23. INA is also called, INA को क्या कहा जाता है? एक और नाम से इसे जाना जाता है, आजाद हिंद भारतीय फौज, आजाद हिंद फौज, या फिर बोथ BNC, भारतीय फौज बोला जाता है, या फिर आजाद फौज बोला जाता है, या फिर आजाद हिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? या फिर डी होगा? इसका आंसर सिंपली ऑप्शन सी होगा, आजाद हिंद फौज। सबको को पता है इसका आंसर, राइट? सबको को इसका आंसर पता है। Moving on to question number 24. The flag of INA was similar to that of, किससे ये मिलती जुलती थी? कांग्रेस ट्राइकलर सॉरी, कांग्रेस लोगो, लीग्स फ्लैग, बोथ A and C। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी को डाउट तो नहीं है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द फ्लैग ऑफ INA bears the symbol of, किसका सिंबल उस पे है? आर्म फोर्सेस का, रोरिंग लायन का, इंडियन फ्लैग का, या फिर ट्राई कलर ट्रायंगल? सोच के बताना इसका आंसर क्या होगा। ABCD क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोरिंग लायन। यस, गुड, ऑप्शन नंबर बी। तो चलो आप मुझे बता दो कि किसको कितने कितने मार्क्स मिले। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। किसको 25 में 25 मिले, किसको 25 में 24 मिले, किसको 20 से बिलो मिले, किसको 20 से अबव मिले। चलो बताओ जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी बताओ कितने मार्क्स मिले। चलो ठीक है, आपको जितने भी मार्क्स मिले अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट की कि मुझे इतने मार्क्स मिले या फिर उतने मार्क्स मिले, अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर से, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमने पूरा चैप्टर अभी तक नहीं कवर किया। आपको पता ही होगा कि अभी बस 25 क्वेश्चंस ही हुए हैं, तो कल हम इस चैप्टर से और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दैट मींस हम फॉरवर्ड ब्लॉक और INA से ही कल सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल इसी टाइम पे मिलेंगे 9 बजे। सारे बच्चे कल इसी टाइम पे मिलना, मुझे वीडियो कंप्लीट करेंगे कल। फाइन, आज की वीडियो सबको समझ में आ गई? तो सारे क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में से नहीं करा रही बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बोरिंग भी लगने लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे बाकी के। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो को फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर watching the video once again.